Good morning, India. Hi, friends. How are you? I hope you must be fine at your places. If you talk about me, I am fine over here. My dear friends, today's topic is all about road accidents. आजकल आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कितनी एक्सीडेंट्स की खबरें आती हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बस, ये सारी चीज़ें आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। दोस्तों, ये एक्सीडेंट्स आखिर क्यों होते हैं, इनके पीछे वजह क्या है? आज के टॉपिक में हम बहुत सारे वर्ड्स मीन्स वर्ड पावर और नॉलेज के आधार पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है नॉलेज की दृष्टि से, स्पेशल और प्रोफेशनल वर्ड्स की दृष्टि से। और अगर आप जीडी में कभी पार्टिसिपेट करते हैं या अपने आप को किसी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पर जो वर्ड्स और जो महत्वपूर्ण रीजंस कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं और इनको अवॉइड करने की या इनको कम करने की क्या रीजंस हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से लर्न करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो अटरली। वीडियो को पूरा बेहतर तरीके से अंत तक देखें। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस जगह पर एक एक्सीडेंट हो गया, टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया, कहीं बस टर्न हो गई। तो तमाम प्रकार की खबरें आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से देखते पढ़ते रहते होंगे। कोई घटना जब घटित होती है तो वो एक स्थान घेर लेती है, किसी घटना का उस स्थान पर घटना टेक प्लेस। और आजकल आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, मोर एंड मोर रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग दीज डेज। आजकल को हम नाउ डेज के प्लेस पर हम दीज डेज भी बोल सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक चिंता का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये रोड एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, क्या वजह होती है। जहाँ तक मेरा मानना है, एज फार एज आई थिंक, वाई दे अकर मीन्स होता है किसी घटना का घटित होना। हम यहाँ बात करें कि एक्सीडेंट्स क्यों घटित होते हैं या वो क्यों टेक प्लेस करते हैं, वाई एक्सीडेंट्स अकर। अब अगर मैं अपनी राय देता हूँ तो मेरी नॉलेज में या मेरे मतलब कि जो मेरी विचार है वो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि एज फार एज आई थिंक एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण। सेकंड पॉइंट, एल्कोहल कि लोग शराब पीकर या नशा करके व्हीकल को राइड या ड्राइव करते हैं। थर्ड रीज़न, ओवर स्पीडिंग। बहुत सारे राइडर्स, ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग करते हैं, इसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरलोडिंग मीन्स कि उस पर ज़्यादा वेट कर दिया जाता है या लोड जो है उस पर ओवर कर दिया जाता है, जिसके कारण वो कभी टर्न करते वक्त या फिर कभी स्लोप पर वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ओवरलोडिंग भी एक रीज़न हो सकता है। अवॉइड सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट्स, हेलमेट एंड अदर थिंग्स, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट, रैश ड्राइविंग भी एक एक्सीडेंट का मेन रीज़न हो सकता है। कई लोग बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और लोकल में भी कई लोग जो आसपास गाड़ी चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज राइडिंग या ड्राइविंग करते हैं, तो रैश ड्राइविंग भी एक रीज़न है। वेदर कंडीशन मीन्स मौसम की ख़राब कंडीशन के कारण भी एक्सीडेंट्स अकर होते हैं।
अचानक से इवनिंग में अगर वेदर मतलब बारिश का हो जाए, क्लाउडी हो जाए पूरा, तो उसमें थोड़ा सा धुंधलापन होता है। और विंटर वेकेशन में तो आपने देखा होगा कि जो मॉर्निंग की कंडीशन होती है उसमें टोटल हर जगह फॉग मतलब कि जो वेदर होता है टोटल इट्स फॉगी। तो फॉगी वेदर के कारण भी एक्सीडेंट्स अकर होते हैं। देन आजकल जो मोस्टली एक्सीडेंट्स अकर हो रहे हैं दोस्तों, उसका मेन रीज़न है बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स। रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है, आई कांट एक्सप्लेन। इतने गड्ढे हो चुके हैं, बम्पी रोड्स, जिगजैग रोड्स, तो मतलब कि बैड कंडीशन ऑफ रोड्स के कारण भी एक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कई एक्सीडेंट्स तो रेड लाइट को जंप करने के कारण होता है। कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं, सम पीपल आर इन हरी, सो दे ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स एंड जंप द रेड लाइट और अचानक ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक मेन रीज़न और है एक्सीडेंट्स का होना, वो है अवेयरनेस। वो ये एक ऐसा वर्ड है जो ये शो करता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं कि लोग अवेयर नहीं है रूल्स के लिए, और टू व्हीलर फोर व्हीलर को किस तरीके से ड्राइव करें, राइड करें, ये लोगों को बिल्कुल नहीं आता है। कई लोग तो अवेयरनेस की कमी के कारण आए दिन एक्सीडेंट्स को फेस करते हैं। जो अवेयर नहीं होते या इलिटरेट लोग, जो बोर्ड्स होते हैं जिन पर लिखा रहता है कि इस तरीके से रूल को फॉलो करें, ये टर्न आने वाला है, या जो सिंबल्स बने होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, इसके कारण आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों देयर आर मैनी रीजंस व्हाई एक्सीडेंट्स अकर these days। सो ये रीजंस हो सकते हैं। अब हम लर्न करते हैं कि वो प्लेसेस जहाँ पर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। पहला प्लेस ऑन हाईवेज, और जो लोकल में एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, वो कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर गोल गोल सर्किल बना हुआ होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राउंड अबाउट। जब लोग उसके पास जाकर गाड़ी को घुमाते हैं तो कई बार स्पीड के कारण या कई बार एक दूसरे में टकरा जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि राउंड अबाउट के पास बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दो रास्ते वाला रोड है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइफिकेशन, एंड जो तीन रास्तों वाला रोड है जो टी शेप में रहता है उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राई जंक्शन। और दोस्तों जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं, मीन्स दो रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। पहला राउंड अबाउट, गोल गोल सर्किल, दूसरा बाइफिकेशन, तीसरा ट्राई जंक्शन, और चौथा क्रॉस सेक्शन। और एक मेन रीज़न जो मैं आपको बता चुका हूँ, यह प्लेस हाईवेज, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग स्पीड में ही गाड़ी चलाते हैं। तो ये प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं। दोस्तों किसी का एक्सीडेंट होना, मीट एन एक्सीडेंट। मीट की सेकंड फॉर्म मैट, सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं, थर्ड फॉर्म मैट, मीट मैट मैट। दोस्तों अगर हम किसी व्यक्ति से जिससे हम बात कर रहे हैं उससे अगर हमें पूछना है कि कभी आपका एक्सीडेंट हुआ क्या, तो हम किस तरीके से पूछें? अब यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं? उस व्यक्ति से उसका एक्सपीरियंस, अनुभव, उससे अनुभव पता करना चाहते हैं कि आपका कभी एक्सीडेंट हुआ, तो हम किस तरीके से पूछें? हैव यू एवर। अनुभव पता करने के लिए हम तीन शब्दों का यूज़ करते हैं, हैव यू एवर, और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से पूछेंगे? हैव यू एवर मेट एन एक्सीडेंट। दोस्तों
अगर हमें आंसर देना है कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं यस आई हैव मेट एन एक्सीडेंट। और नहीं हुआ है तो हम मना कर सकते हैं नो आई हैवंट मेट एन एक्सीडेंट। दोस्तों आंसर देते वक्त एवर को हटा दिया जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट को देखना, जैसे कभी कभी हम रोड पर चलते हैं और सामने कोई घटना घटित हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपने आंखों से उस एक्सीडेंट को होते हुए देखते हैं। तो कोई एक्सीडेंट देखना, सी एन एक्सीडेंट। और अगर हम बात कर रहे हैं कि पूछना चाहते हैं कि कभी आपने कोई एक्सीडेंट देखा, दोस्तों सी एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। अगर मुझे आपसे पूछना है कि कभी आपने कोई एक्सीडेंट देखा, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछे, जैसे पहले पूछा था, ये भी एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। जानना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे, हैव यू एवर सीन एनी एक्सीडेंट। एनी मतलब बाइसिकल से हुआ हो, स्कूटी से हुआ हो, या फिर बाइक से, या कोई फोर व्हीलर से, तो एनी कोई भी आपने एक्सीडेंट देखा, इसलिए पूछा गया है हैव यू एवर सीन एनी एक्सीडेंट। अगर आपने कोई एक एक्सीडेंट देखा है तो आप बता सकते हैं यस आई हैव सीन एन एक्सीडेंट। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको एक्सीडेंट की एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, जिस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, और एक्सीडेंट में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। दोस्तों जो दो पहिया वाहन चलाने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं राइडर, और टू व्हीलर के जो पीछे बैठने वाला है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन राइडर। और दोस्तों जो फोर व्हीलर चलाते हैं उनको ऑलरेडी आप जानते हैं ड्राइवर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सीडेंट की। तो दोस्तों मैंने एक एक्सीडेंट देखा। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है, अगर किसी बाइक और किसी बस के बीच में अगर एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों थोड़ी ना थोड़ी या कहीं ना कहीं गलती दोनों की होती है। या तो कोई ओवर स्पीडिंग के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई गलत डायरेक्शन से आने के कारण भी हो जाता है। तो दोस्तों जो मतलब कि एक्सीडेंट की घटना है वो किस तरीके से चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। अ बाइक राइडर वॉज गोइंग फ्रॉम राइट साइड, और वहाँ से रॉन्ग साइड से एक बस आ रही थी। अ बस वॉज कमिंग फ्रॉम रॉन्ग साइड, और दोस्तों वो बस बाइक राइडर में टकरा गई। जब कोई चीज़ स्पीड से किसी दूसरी चीज़ में टकरा जाती है तो उस टकराने को बोलते हैं बम्प इनटू। इनटू का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, लेट्स लर्न। दोस्तों जब हम कोई काम स्पीड से करते हैं या किसी काम में स्पीड होती है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं, या फिर कभी किसी रिवर में हम बाहर से वाटर की ओर या वाटर में जंप करते हैं तो एक स्पीड से ही जंप करते हैं, तो पानी में कूदना, जंप इनटू वाटर। तो यहाँ पर अगर मैं किसी के घर में घुसने की बात कहूँ, बिना परमिशन के तेजी से स्पीड से घुस जाना, तो गेट इनटू द रूम। क्लासरूम में घुस जाना, गेट इनटू द क्लासरूम। तो कोई काम जो स्पीड से करते हैं उसके लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। दोस्तों तो वो जो बस है वो बाइक में टकरा गई। द बस बम्प्ड इनटू द बाइक, और जैसे ही वो बाइक में टकराई वो बाइक कुछ समय के लिए हवा में उछल गई। दोस्तों कुछ समय के लिए हवा में गुलाटियाँ मारना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं समर सॉल्ट। तो वो बाइक जो है कुछ समय के लिए द बाइक समरसॉल्टेड इन द एयर, और फिर वो आके नीचे गिरी। नीचे गिरना उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल। फॉल एक इरेगुलर वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। फर्स्ट फॉर्म फॉल, फेल, फॉलन, और वो बाइक नीचे गिरी। द बाइक फेल डाउन ऑन द रोड, और जैसे ही वो नीचे गिरी दोस्तों
वो बाइक पूरी तरीके से डैमेज हो गई। अब बाइक पहले ठीक थी, इसकी कंडीशन में बदलाव आया, डैमेज होना, गेट डैमेज्ड। तो बाइक कैसी हो गई? बाइक गॉट डैमेज्ड। अब यहाँ पर गॉट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो स्टोरी आपको बता रहे हैं वो एक पास्ट की स्टोरी है, और पास्ट की स्टोरी में हमेशा हम एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों ये तो बाइक की कंडीशन हुई, लेकिन जो बाइक राइडर था वो भी नीचे गिरा, और जैसे ही वो नीचे गिरा उसके सिर में चोट आई, उसके हाथ में चोट आई, पैर में चोट आई। दोस्तों चोट का लगना, गेट इंजर्ड, लेकिन चोट गहरी हो, घाव में बदल गई हो। कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत तेजी से चोट लगती है, घाव बन जाते हैं जो महीनों तक नहीं भरते हैं, जिनको ठीक होने में 6-6 महीने 1-1 साल लग जाते हैं। तो दोस्तों घायल होना, गेट वुंडेड। देखिए यहाँ पर ये 2 वर्ड्स हैं जो अलग अलग यूज हो रहे हैं। चोटेल के लिए गेट इंजर्ड, घायल के लिए गेट वुंडेड। तो प्लीज दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा आप, क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करेंगे या किसी के सामने बोलेंगे तो आपको वहां पर वर्ड्स को लेकर बहुत क्लियर होना जरूरी है। ओके, देन दोस्तों इसके बाद जैसे ही वो नीचे गिरा उसके सिर से खून निकलने लगा। खून का निकलना, ब्लीड, सेकंड फॉर्म ब्लड, थर्ड फॉर्म ब्लड। ब्लीड जो एक्शन है ये भी एक इरेगुलर वर्ब है, जिसके तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ब्लीड, ब्लड, ब्लड। तो बाइक राइडर, उसके सिर से खून निकलने लगा। द बाइक राइडर स्टार्टेड ब्लीडिंग। और दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने के कारण वो बेहोश हो गया। देखो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आना, मतलब पहले होश में था अब बेहोश हो गया। बेहोश होने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, गेट अनकॉन्शियस। तो मुझे बोलना कि वो राइडर बेहोश हो गया, द बाइक राइडर गॉट अनकॉन्शियस। दोस्तों ये कंडीशन कब बनती है? जब ब्लड बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकल जाए। ब्लड बहने की 2 कंडीशंस होती हैं। जब ब्लड बहुत तेजी से स्पीड के साथ बहता है, बाहर निकलता है, ऐसी कंडीशन में उसके लिए एक जो वर्ड यूज होता है वो है गश आउट। आपने देखा होगा जब रोड पर वाटर टैंक होता है, जो पानी का टैंक, अगर वो कहीं से लीक कर जाए या पानी निकलना शुरू कर तो बहुत स्पीड के साथ पानी छोड़ता है। ऐसी स्पीड के साथ पानी छोड़ने को बोलते हैं गश आउट। और एक कंडीशन और होती है, जब ब्लड या वाटर हल्का हल्का सा बह बह कर निकले, एक ड्रॉप के रूप में टपक टपक कर निकले, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ड यूज होता है वो है ऊज आउट। तो तेजी से ब्लड का बहना गश आउट, रिस रिस कर ब्लड का बहना ऊज आउट। दोस्तों तो वो राइडर जो बेहोश हो गया, अब बेहोश होने के लिए भी यहाँ पर हम 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं। पहला जो मैं आपको बता चुका हूं, बेहोश होने के लिए गेट अनकॉन्शियस, और दूसरा वर्ड है गेट फेंटेड, बेहोश होने के लिए। तो इन दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे यू कैन यूज। यहाँ पर मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो है अनकॉन्शियस वर्ड। तो वो राइडर क्या हुआ? बेहोश हो गया। द बाइक राइडर गॉट अनकॉन्शियस। दोस्तों एक्सीडेंट के टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कभी, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आसपास बहुत सारे लोग एक जमावड़ा बना लेते हैं, मतलब कि खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से क्या हुआ, लेकिन हेल्प कोई नहीं करता है। फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये सब चीज़ें नॉनसेंस, क्रैप, बकवास। जो करना चाहिए वो नहीं करते। ऐसे लोग जो निष्क्रिय होते हैं वहाँ पर तमाशा देखने इकट्ठा हो जाते हैं, या तमाशबीन लोग, ऐसे लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव ऑन लुकर्स। और जो लोग एक्टिव होकर काम करते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव पर्सन या एक्टिव पीपल। दोस्तों तो जिस कंडीशन में मैंने या जहाँ पर मैंने एक्सीडेंट देखा वहाँ पर किसी व्यक्ति ने अचानक थोड़ा सा उसने ये सोचा कि मैं इसकी मदद कर दूँ, वो उठ नहीं पा रहा था, तो किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस को कॉल किया। किसी को मदद के लिए बुलाना, कॉल इन द
और दा के बाद जिसको मदद के लिए बुलाना उसका नाम ऐड करना। तो यहाँ पर एम्बुलेंस की बात हो रही है तो एम्बुलेंस को बुलाना, कॉल इन द एम्बुलेंस। तो उस पर्सन ने मतलब somebody, किसी भी व्यक्ति ने एम्बुलेंस को बुलाया, somebody called in the ambulance। और एम्बुलेंस को बुलाया तो तुरंत ही 3 या 4 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उस घटना स्थल पर पहुंच गई। द एम्बुलेंस केम टू द स्पॉट ऑन टाइम। और जैसे ही एम्बुलेंस टाइम पर पहुंची उसने उस व्यक्ति को लिया और पास वाले किसी करीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दोस्तों, किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना टेक, और जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, घायल है, पीड़ित को इंग्लिश में बोलते हैं विक्टिम। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि मेरी कार खराब है, इसको सर्विस सेंटर ले जाइए, टेक द कार टू द सर्विस सेंटर। अगर मेरी घड़ी खराब है, इसको सर्विस सेंटर ले जाइए, ठीक करवा लाइए। तो यहाँ पर कहते हैं टेक इट टू द सर्विस सेंटर। तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गए, और वो भी कौन से हॉस्पिटल? बहुत करीबी वाला हॉस्पिटल। जो चीज़ करीब होती है दोस्तों उसको बोलते हैं नियर। बहुत करीब है नियरर, और सबसे ज़्यादा करीब है तो उसके लिए हम बोलते हैं नियरेस्ट। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिग्रीज की। डिग्रीज जो 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज। दोस्तों, इन डिग्रीज के बारे में हम थोड़ा सा अभी रुक कर बात करते हैं। अभी हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। तो एम्बुलेंस ने उस विक्टिम को नज़दीक के बहुत करीब भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मतलब एम्बुलेंस उस विक्टिम को हॉस्पिटल ले गए, कौन से? बहुत करीब वाले। तो यहाँ पर इसको कैसे बोलेंगे? द एम्बुलेंस टुक द विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। दोस्तों, किसी को तेजी से किसी जगह पर ले जाना, उसके लिए टेक के प्लेस पर रश वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। रश तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत तेज़ी से आना जाना करना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फेस्टिवल्स पे, मॉल्स में, मार्केट में, शॉपिंग जो सेंटर्स बने हुए हैं उन पर कितना तेज़ी से रश होता है, लोग आते जाते हैं, रोड बहुत तेज़ चलता है। मतलब इन द सेंस कि रोड पे बहुत रश रहता है। तो अगर हम विक्टिम की बात करें तो विक्टिम को किसी करीबी हॉस्पिटल तेज़ी से ले जाना, रश द विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस ने ऐसा ही किया। द एम्बुलेंस रश्ड द विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। दोस्तों, थैंक गॉड डॉक्टर वॉज देयर। अब यहाँ पर मैं भगवान को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ या दे रहा हूँ कि वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध था। थैंक गॉड डॉक्टर वॉज देयर। अगर डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता दोस्तों? विक्टिम मर जाता। मतलब अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, एडमिट नहीं किया जाता और उसको टाइम पर अगर उसकी हेल्प नहीं होती तो क्या होता? वो मर जाता। लेकिन वो विक्टिम नहीं मरा, डॉक्टर के कारण वो ठीक हो गया। तो जो काम नहीं हुआ हो जाता, विक्टिम नहीं मरा, मर जाता। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, ऐसा काम हो जाता। द विक्टिम वुड हैव डाइड। दोस्तों, वुड हैव का यूज कब करते हैं? जो काम हमने पास्ट में नहीं किया लेकिन कर देते हैं। मुझे अगर बोलना है कि कल लाइट चली गई थी, मैं टीवी नहीं देख पाया, आई डिडेंट वॉच टीवी। अगर लाइट होती तो क्या करता? आई वुड हैव वॉच्ड टीवी। जो काम नहीं किया कर देता। अगर मैं अपने घर पर लेट पहुंचा, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंस गया था। फंस जाना, गेट स्टक, कहाँ पर? ट्रैफिक जैम में, इन ट्रैफिक जैम। अगर मैं ट्रैफिक जैम में नहीं फंसता तो मैं घर पर टाइम पर पहुंच जाता। टाइम पर पहुंचना, कम ऑन टाइम। तो अगर मैं ट्रैफिक जैम में नहीं फंसता तो क्या होता? आई वुड हैव कम ऑन टाइम, मतलब कि मैं टाइम पर आ जाता। तो ऐसे वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो नहीं मरा। डॉक्टर अगर नहीं होता तो वो मर जाता। द विक्टिम वुड हैव डाइड। अब दोस्तों बात करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने की, किस तरीके से हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं।
अगर हम अपने जो रोड्स हैं उनकी कंडीशंस बेटर करें, मतलब कि रोड्स जो खराब हैं, बैड कंडीशंस में हैं, उनको रिपेयर होने चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए, कोई काम जो समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, इट शुड बी डन। मतलब रोड्स रिपेयर होने चाहिए, तो यहाँ पर हम बोल सकते रोड्स शुड बी रिपेयर्ड। कौन करेगा, कौन नहीं। मैं ना किसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना मैं प्राइवेट किसी कंपनी या किसी संस्था की बात कर रहा हूँ, ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, रोड्स रिपेयर होने चाहिए, रोड्स शुड बी रिपेयर्ड। और दोस्तों जो कहते हैं कि कुछ बोर्ड्स जो हैं ठीक नहीं है, गंदे हैं, या फिर कहते हैं धुंधले हो गए या ख़राब हो चुके हैं, तो जगह जगह पर प्लेस टू प्लेस जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड हैं वो लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए राइडिंग के प्रति, ड्राइविंग के प्रति, और तीसरा मेन पॉइंट जो है लाइफ के प्रति। जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे और खुद अवेयर होंगे, उतना एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू कंट्रोल रोड एक्सीडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, as far as I think, don't drive randomly. It will save driver as well as plane rider. Next point, don't drive while drinking alcohol. Third point, don't talk on mobile while riding a bike or driving a car. Next point, don't jump the red light, means follow the traffic rules. Next point, fasten the seat belt while driving a car and wear a helmet while riding a bike. Drive carefully. If we follow these instructions, I hope we can control road accidents and save many lives. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please share the video to the needy people and give your feedbacks to us. Once again, thank you so much for watching this video utterly.